A very good morning to all of you. गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 44 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे आगे इलिस्ट्रेशन नंबर 45. Illustration number 45 given on page number 4.47. Admission chapter is admission of a new partner. यहां से आपके लॉन्ग साइज क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट at 31st March 2021 of A and B who are in partnership and share profits and losses in the proportion of 3/5 and 2/5 respectively. ध्यान रखना क्वेश्चन अब लॉन्ग साइज के स्टार्ट हो गए, तो आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्वेश्चन में अंडरलाइन करनी है एग्जाम में भी, और वो हैबिट आपको यहीं से डेवलप करनी पड़ेगी। दो पार्टनर हैं ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3/5 यानी 3:2। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में ऐसे पॉइंट्स आपको मार्क करके रखने हैं जिनका हमें बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट करना होता है। लाइक ऑन द लायबिलिटी साइड अगर आपको कोई रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नजर आ रहे हैं उनको टिक करोगे, और ऑन द असेट साइड अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेज या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, कोई फिक्टिटियस असेट्स आपको गिवन है, या फर्म की बुक्स में कोई एग्जिस्टिंग गुडविल अगर आपको असेट साइड में शो हो रही है, तो उसका आपको बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं क्रेडिटर्स, बिल पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैपिटल ए बी। असेट साइड में देखो तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, मशीनरी एंड प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश। एज सच बैलेंस शीट में तो हमें ऐसा कोई आइटम नहीं मिला जिसका हमें बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट करना पड़े। ठीक है। 1 अप्रैल 2021 को उन्होंने सी को फर्म में एडमिट किया, और द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आर एज अंडर। सी टू ब्रिंग ₹6,000 एज कैपिटल। सी को 6,000 कैपिटल लेके आनी है एंड 4,800 शेयर ऑफ गुडविल लेके आना है। ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स, यानी सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है 2/7 शेयर के लिए वो फर्म में आ रहा है। ₹4800 paid by C to be credited to the loan account of A and B in respective proportions. ये जो 4800 C अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है, ये A और B के A इज लोन अकाउंट और B के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। नॉर्मली हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। नॉर्मली हम पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट करते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया कि जो शेयर ऑफ गुडविल है, यानी जो प्रीमियम पर गुडविल है, that will be credited to the sacrificing partners loan account in their respective proportion. Respective proportion here means sacrificing ratio. ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन गिवन है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज अंडर वैल्यूड बाय 5,000। आपके फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 5,000 से अंडर वैल्यूड हैं। मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय रुपीज। मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय ₹500. Stock to be discounted at 10% and provision for doubtful debts be reduced by 1,000. इन्वेस्टमेंट आर टू बी ब्रॉट डाउन एट दियर मार्केट प्राइस इट बीइंग ₹3,200। लेकिन इन्वेस्टमेंट को डाउन करने के लिए हमारे पास कोई IFR अवेलेबल नहीं है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में डाउनफॉल आएगा वो लॉस होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड दैट विल बी डेबिटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है बच्चे? यस सर। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है, कैपिटल अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हैं, एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। सर व्हाट डू यू मीन बाय ओपनिंग बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ सी। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू रेशो, हमें न्यू रेशो भी कैलकुलेट करना है। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1, calculation of new ratio and sacrificing ratio।
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो. अब ओल्ड रेशो ऑफ A and B is equal to 3:2. शेयर ऑफ C 2/7 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है ना. लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज इक्वल टू 1. तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया, ये सब कराया मैंने आप लोगों को पहले. रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/7 यानी 5/7 रिमेनिंग प्रॉफिट बचा, ठीक है. उसके बाद शेयर ऑफ ए या फिर लिखो न्यू शेयर ऑफ ए इज इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट है आपका 5/7, ए लेगा इसका 3/5, ठीक है. 5 से 5 कट हो गया 3/7. न्यू शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट का 2/5, 5 से 5 गया, आंसर आया 2/7. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू PSR ऑफ A, B and C is equal to 3/7 is to 2/7 is to 2/7, यानी रेशो हो गया 3:2:2. ये हो गया आपका सॉल्यूशन नंबर 1. हमारा न्यू PSR आ गया 3:2:2. और सेक्रीफाइसिंग रेशो वैसे तो हमें कैलकुलेट करना नहीं था, लेकिन सॉल्यूशन करने के लिए हमें करना पड़ेगा. सेक्रीफाइसिंग रेशो, because in the question old ratio of the old partners is given and only the new ratio of the new partner is given, no other information is given to the related to the profit sharing ratio, so it will be presumed that the old partners have sacrificed in their old ratio. पढ़ाया था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा 3:2. क्लियर, यहां तक कोई डाउट? No, sir. अब हमें एक तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है, रिवैल्यूएशन जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं एंड ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है. तो जर्नल तो हम बना रहे हैं यहां पर. सॉल्यूशन नंबर 2, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. A, B एंड C, और यहां पर A, B एंड C, ये आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, और ये आ जाएंगे आपके पर्टिकुलर्स. बैलेंस शीट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सर पहले जनरल एंट्रीज पास कर लो बेटा, साइमल्टेनियसली चलेगा पूरा क्वेश्चन, हम पार्टीशन में काम नहीं करेंगे. 24,000 ए के कॉलम में और 9,000 बी के कॉलम में. ये आपकी है क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड. अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. इवन हम बैलेंस शीट भी साथ साथ बनाएंगे, हम बैलेंस शीट भी साथ साथ बनाएंगे. बैलेंस शीट एज एट 1st of April 21, नए पार्टनर का एडमिशन अप्रैल 21 में हुआ. लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स एंड रुपीज.
अब हमें सी को एडमिट करना है और बैलेंस शीट में तो हमें कोई आइटम नहीं दिख रहा जिसका हमें ट्रीटमेंट करना पड़े। सबसे पहले पॉइंट दे रखा है सी इज टू ब्रिंग 6000 एज कैपिटल एंड 4800 फॉर गुडविल। तो एंट्री पास करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में एक बार देख लो बैंक अकाउंट अवेलेबल है या कैश। हमें दिख रहा है कैश अकाउंट, तो एंट्रीज हम कैश से करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में बेटा ऐसा कुछ नहीं लिखा कि नया पार्टनर जो अपना शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है वो बाई चेक लेके आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। तो यहाँ पे फिर हम कैश अकाउंट से एंट्री करेंगे। 6000 कैपिटल, 4800 शेयर ऑफ गुडविल, टोटल हो गया 10800। तो कैश अकाउंट डेबिट 10800 टू सीज कैपिटल अकाउंट 6000 and to premium for goodwill account. $4800। इसकी लेजर पोस्टिंग करेंगे तो यहां पर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट सी के कॉलम में 6000 रुपीज उसका शेयर ऑफ कैपिटल। सर प्रीमियम फॉर गुडविल वो कैपिटल अकाउंट में थोड़ी ना क्रेडिट करना है, वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करना है, वो अकाउंट हमें बनाना नहीं, इसलिए मैंने वहां पे लेजर पोस्टिंग की नहीं। अब ये एंट्री हमने कब की? अप्रैल 1 को, और ईयर है हमारा 2021। यानी जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे तो डेट कॉलम में 2021 अप्रैल 1 लिखना है आपको। उसके बाद सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 4800 टू एज लोन अकाउंट। सर लोन अकाउंट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल को, टू बीज लोन अकाउंट। अब अमाउंट है 4800, सेक्रीफाइसिंग रेशो है 3:2, 5 से डिवाइड करोगे 960 इंटू 3 करोगे तो 2700, 2880 और 9 दूनी 18, 1920। बोलो यहां तक समझ में आया? Yes, sir. अब पार्टनर्स के लोन अकाउंट बन गए तो लायबिलिटीज बनेंगी, यहां पे लिखोगे पार्टनर्स लोन अकाउंट्स ए बी 28801920 और ये आ गया 4800 आउटर कॉलम में। ठीक है ना? टोटल लगा के क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि सही तो हमने कैलकुलेट किया। 8 + 2 0 10, 1 कैरी किया, 8 + 1 9 और 9 18, 8 1 कैरी किया और ये 4 आ गया, तो यानी सही कैलकुलेशन हुई है। अब आ जाओ प्रीवियस पेज पे। हमने शेयर ऑफ कैपिटल हम लिया है, प्रीमियम फॉर गुडविल का हमने ट्रीटमेंट कर दिया। ठीक है, अब हमें करना है रीवैल्यूएशन के जो पॉइंट्स हैं जो नेक्स्ट पेज पे गिवन है उनका ट्रीटमेंट। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड मैंने पहले ही बता रखा है कि हम 3 एंट्रीज करेंगे टोटल। पहला रीवैल्यूएशन डेबिट, सारे आइटम्स, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज और एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन क्रेडिट कर रहे हैं तो डेबिट होगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज और एनी अनरिकॉर्डेड असेट। तो उनसे रिलेटेड है, तो आप पॉइंट्स देख लो। अब बैलेंस शीट हमारे सामने है और पॉइंट्स हमें रीवैल्यूएशन के नेक्स्ट पेज पे गिवन है। वो हमें कह रहा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज अंडर वैल्यूड बाय ₹5000, यानी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को आपको अप करना है 5000 रुपीज से। तो एंट्री नंबर 3 होगी आपकी फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। ऐसा करें, या इसको इस साइड। एंट्री होगी आपकी एंट्री नंबर 3
फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट अंडर वैल्यूड है ना, यानी 5000 रुपीज से आपने उसको कम शो कर रखा है, तो 5000 रुपीज से इंक्रीज कर दो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को। मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड, मतलब कि उसके प्राइस आपने 500 रुपीज से वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, तो उसको तो डाउन करना है, तो वो तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में जाएगा। इसको एक बार स्किप कर दो इस पॉइंट को। स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड, स्टॉक भी डाउन करना है, ये भी रीवैल्यूएशन में डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बी रिड्यूस्ड बाय 1000, तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर उसको रिड्यूस करना है 1000 से तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट करोगे आप। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 1000। आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपको डाउन करनी है मार्केट वैल्यू तक, तो ये भी रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। तो क्रेडिट के तो सारे पॉइंट ये आ गए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। टोटल हो गया आपका 6000। नरेशन तो लिख लोगे, बोलो बच्चे, नरेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमि हाँ बेटा जवाब तो दो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। अब आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो आइटम डेबिट होंगे, यानी रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज या एनी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब जो जो आइटम आपको डाउन करने वो देखते जाओ। मशीनरी एंड प्लांट ओवर वैल्यूड थे 500 से, तो टू मशीनरी एंड प्लांट अकाउंट 500 रुपीज। टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक आपको 10% से डिस्काउंट करना है, टू स्टॉक अकाउंट। अब ओल्ड बैलेंस शीट जो हमारे पास अवेलेबल है प्रीवियस पेज पे, उसमें स्टॉक की बुक वैल्यू देखो कितनी गिवन है 12,500, इसका 10% 1250। ठीक है, उसके बाद स्टॉक में आगे उन्होंने बोल रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो तो हमने रिड्यूस कर ही दिया। इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेके आना है, मार्केट वैल्यू है 3200, बुक वैल्यू देखो बैलेंस शीट में गिवन है 4250, 4250 बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है 3200। मार्केट वैल्यू तक लाने के लिए इन्वेस्टमेंट को डाउन करना पड़ेगा आपको 1050 से। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1050। यहां तक आई होप, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आई होगी आप लोगों को। अब और तो कोई पॉइंट हमारा बचा नहीं। देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हमने ऑलरेडी अंडर वैल्यू थे, उसको सही वैल्यू पे हम लिया है। सेकंड पॉइंट में मशीनरी एंड प्लांट को डाउन करना था, हमने डाउन कर दिया। थर्ड पॉइंट में स्टॉक को डाउन करना था, डाउन कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रिड्यूस करने थे, रिड्यूस कर दिए। और लास्ट पॉइंट जो कि 6 पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट को मार्केट वैल्यू पे लेके आना था, ले आए। तो ऑल 6 पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। नाउ टोटल लगाओ 1 और 1 2000, 2300 प्लस 500 2800 से रीवैल्यूएशन डेबिट हो गया। अब बात यह है रीवैल्यूएशन को रफ पेज पे बना लो कि रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है 2800 से, क्रेडिट हुआ है 6000 रुपीज से, तो प्रॉफिट इज देयर 6000 माइनस 2000 4000, 4000 माइनस 800 3200 का हमें प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके ओल्ड रेशो में। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3200 to A's capital account and to B's capital account। 3200 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 3:2 हमारा ओल्ड रेशो था, तो 3200 को आप 5 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2। 5 से कट करोगे तो 5 6 30, रिमेनिंग रहे 2,
25 4 जा 20, 640 आएगा। 640 इंटू 3 ये आ गया 1920 और 1280। बोलो यहां तक क्लियर? ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, तो बढ़ो आगे। अब आपको ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है, इसकी हम लेजर पोस्टिंग करेंगे हमारे प्रीवियस पेज पे जहां पे हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाए थे। तो यहां पे लिखो प्रॉफिट हुआ है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट आपका 1920 और 1280। ठीक है, आई होप यहां तक अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा सारा जो काम था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपको क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के फाइनल बैलेंसेस कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि ये हम दिखाएंगे न्यू बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे इनकी बैलेंसिंग कर लो, टू बैलेंस कैरिड डाउन। 24 प्लस 1920 ये हो गया आपका 25,920। 9 प्लस 1 10,280 ये हो गया आपका 10,280 और इनका तो 6,000 था, ये आपका 6,000। टोटल आपको आमने सामने सेम लाइन के ऊपर लिखने होते हैं। तो 25,920, 10,280 एंड 6,000। ये आपके कैपिटल अकाउंट बन गए। जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब कैपिटल अकाउंट के जो फाइनल बैलेंस आए हैं ये हम लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर। तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ए, बी एंड सी, जो बैलेंसेस आए थे वो हम लिखेंगे 25,920, 10,280 एंड 6,000 रुपीज टोटल आउटर कॉलम में। तो ये हो गया आपका 2510, 35, 35 और 6 41, 42,100, 42,200 रुपए। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। सर अब हमें क्या करना है? अब बेटा आप आओ ओल्ड बैलेंस शीट पे जो क्वेश्चन में गिवन है। मुझे बताओ लायबिलिटी साइड में देखते जाओ, क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुए? रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स देख लो, क्या क्रेडिटर्स में कोई चेंज हुए? यहाँ पे ये आइटम डेबिट हुए थे और ये आइटम क्रेडिट हुए थे। सर देयर इज नो चेंज इन द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आप एज इट इज लिख दो न्यू बैलेंस शीट के अंदर, या रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बोलते हैं इसको। 15,000 के क्रेडिटर्स एज इट इज आपके आ जाएंगे। बिल्स पेबल देयर इज नो चेंज, तो बिल्स पेबल एज इट इज वैल्यू 4310। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सर इसमें चेंजेस हैं। ये हमारा 4,000 का था और 1,000 से हमने डाउन किए हैं, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारा कितने का रह गया? 3,000 रुपीज। सर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स तो हमें डेटर्स में से लेस करना चाहिए ना? बात तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर असेट साइड में लिखो डेटर्स, और डेटर्स की आपको ग्रॉस वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 22,500 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना? 3,000। 1,000 से डाउन कर दिया हमने, 1,000 से डाउन कर चुके हैं हम। तो 22 माइनस 3 19,500 आउटर कॉलम में। सर हम ऐसा कर सकते हैं, हम असेट साइड में लिख दें इसको? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, पार्टनर्स के लोन अकाउंट के बैलेंसेस हमने लिख दिए हैं। आई थिंक लायबिलिटी साइड तो कंप्लीट है, लेकिन ध्यान रखना अभी भी लायबिलिटी साइड में कुछ आ सकता है। अगर ये जो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट्स हैं, अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आपने रिकॉर्ड किया है, दैट विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट आफ्टर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसको हम रिवाइज बैलेंस शीट भी बोलते हैं। अब देख लो कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी यहां तो नहीं मिलेगी, यहां मिल सकती है क्या? नहीं है, क्योंकि तीनों असेट की वैल्यू रिड्यूस की थी हमने। आओ
असेट साइड में देखो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 10,000 के थे, 5,000 से आपने फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को अप किया है। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 10 + 5 15,000 के आपके रिवाइज्ड बैलेंस शीट में आएंगे। उसके बाद मशीनरी एंड प्लांट 500 रुपीज से आपने डाउन किए थे। मशीनरी एंड प्लांट ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन है 4500, रिमेनिंग रह जाएंगे 4000 के। उसके बाद फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, 900। उसके बाद स्टॉक में चेंजेस आए थे, स्टॉक हमने डाउन किए थे, ध्यान करो 10% से डिस्काउंट किए थे स्टॉक, तो स्टॉक 1250 से आपने डाउन किए हैं, 12,500 के हैं, 1250 से डाउन करोगे तो आपके हो जाएंगे 11,250 रुपीज के। उसके बाद डेटर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इन्वेस्टमेंट हम मार्केट वैल्यू पे ले आए थे और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है 3200, ठीक है ना। और बात आती है अब कैश की। सर कैश कितना लिखें? अब देखो ओल्ड बैलेंस शीट में कैश गिवन है आपको 1660, कैश बैलेंस इन द ओल्ड बैलेंस शीट 1660। मुझे बताओ नया पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया 6000, शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 4800। हाँ सर, क्या इसने ओल्ड पार्टनर्स ने क्या कोई अमाउंट विड्रॉ किया? आंसर इज नो। टोटल लगा दो, यही आपका कैश बैलेंस होगा। 6 + 4 10 + 1 11,000, 12,400 होगा आपका कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस आ गया 12,400। अब कोई अनरिकॉर्डेड असेट है क्या? देख लो। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस तो सर लास्ट बैलेंस शीट में भी था, ये भी था आइटम, ये भी था, ये भी था, ये भी था। कोई आपकी अनरिकॉर्डेड असेट या लायबिलिटी नहीं है। अब आप अपनी जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है उसका टोटल लगा लो। टोटल आपका मैच करना चाहिए, टोटल मैच करना चाहिए। चलो चेक करते हैं। 000000 ये आया 10 10, ठीक है ना। आपका बिल्स पेबल 4310 का था, 15,000 के आपके ये थे, और $4,800 शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आए थे? ये हमारा ओल्ड बैलेंस शीट में कैश बैलेंस कितना था? ओल्ड बैलेंस शीट में बेटा 1660 था, 1660 था। तो ये आएगा आपका 6 4 10 और 1 11 12,460, सॉरी 460 आना चाहिए, ये 460 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हम टोटल लगा रहे थे, ये 10 आ गया, 8 + 2 10, 10 + 3 13, 3 1 कैरी किया, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12 और 4 16, 6 1, 4 और 1 5 और 1 6, 66,310 ये आपका लायबिलिटी साइड का टोटल आया। असेट साइड का टोटल देख लेते हैं हम। ये आपका टोटल मैच होता है 66,310, दोनों साइड का टोटल आ रहा है। ये है बेटा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। आपको इसी वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हमें साइमल्टेनियसली वर्क करना है। और देख लीजिए फुल साइज क्वेश्चन आपका नियर अबाउट 20 to 25 मिनट्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमारे 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लगे हैं, अदरवाइज क्वेश्चन इजीली 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट होता है। तो पहले तो आप ये ट्राई करो कि क्वेश्चन आप प्रॉपर वे में कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। एक बार आपको समझ में आ गए, स्टेप समझ में आ गए, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो चीज समझ में आ गई, उसके बाद आपको अपना टाइम ड्यूरेशन भी देखना है कि क्या आप इस क्वेश्चन को 20 to 25 मिनट्स में कंप्लीट कर पा रहे हो, क्योंकि एग्जाम होता है हमारा 3 इयर्स का।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें पूरा पेपर आता है, बड़ी बात क्या है कि उस पेपर को क्या हम 3 इयर्स के अंदर कंप्लीट कर पा रहे हैं, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो अब आपको प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग करनी है कि आपको टाइम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे।